आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न हमारा है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके कोई दो उदाहरण दीजिए, उसकी आवश्यक शर्तें समझाइए। ठीक है, तो उत्क्रमणीय प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार के प्रक्रम हमारे होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसा कि नाम है रिवर्सिबल, मतलब जो चीज रिवर्स हो जाए, मतलब पीछे चली जाए। रिवर्स जैसे गाड़ी रिवर्स होती है, उसी प्रकार रिवर्स मतलब क्या है, इसका चीज को हम बैक ले जाके रिवर्स कर सकें प्रोसेस में। ठीक, और बाहर के वातावरण तथा उस निकाय सिस्टम पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लीजिए, हमने उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि कोई अगर निकाय है, कोई ये निकाय है, सिस्टम है। ठीक है, इसको हमने Q उष्मा दिया। ठीक है, उष्मा देने पे इसने W कार्य किया। अब इसका मतलब है कि अगर हमें W कार्य क्या करें किया जाए, हम निकाय पे W कार्य करें, तो इसमें अगर W कार्य करें तो इसमें क्या होगा, ये Q उष्मा प्राप्त हो जानी चाहिए इसको। इसका रिवर्सिबल का मतलब हमारा ये है। उत्क्रमणीय का मतलब ये है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो प्रोसेस हमारा क्या हो जाता, अनुत्क्रमणीय यानी अनरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा ये कहता है हमारा कि परिभाषा होगी कि जो बाह्य परिस्थितियों के अल्प परिवर्तन से उत्क्रमित यानी कि रिवर्स करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों की विपरीत दिशा में ठीक ठीक पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन हो जाए। ठीक है, तथा प्रक्रम में भाग लेने वाली सभी वस्तुओं तथा बाह्य वातावरण परिवेश पे कोई परिवर्तन शेष ना रहे। मतलब जो मैंने आपको बताया सीधे सीधे शब्दों में वही है कि मान लो अगर कोई प्रक्रम है हमारा, ये मान लीजिए पीवी डायग्राम से समझिए, अगर ये मान लीजिए पी वी है, ये पी है, ये वी है। ठीक है, कोई हमारा जो है प्रक्रम यहाँ से 1 से 2 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 से 2 की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा दाब और ताप दोनों में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है, ये प्रक्रम हमारा 2 से जो है 1 से 2 तरफ जा रहा है। अब ये अगर 2 से जो है 1 की तरफ जाने लगे, मतलब हमने रिवर्स कर दिया, तो हमारा जो जो परिवर्तन वॉल्यूम में यानी आयतन में और दाब में हुआ था वो अपने जो है वास्तविक मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। जो भी परिवर्तन हुआ था वो पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। जैसे ये अगर मान लो 1 से 2 हुआ था तो 2 से 1 हो जाए। ये हमारा जो है आधा हुआ था तो ये फिर दुगना हो जाए। इस प्रकार जो है जो भी हुआ हो परिवर्तन वो आपका अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो ये हमारा उत्क्रमणीय प्रोसेस या प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण अगर देखा जाए तो इसके दो गुण सारे उदाहरण जो होते हैं हमारा अनुत्क्रमणीय होते हैं दैनिक जीवन में। जो तो इसके दो उदाहरण हो जाएंगे, स्प्रिंग में खिंचाव और घर्षण रहित गति जो ठोसों में होती है, सॉलिड्स में वो होती है। ठीक है, घर्षण, श्यान बल, स्प्रिंग में खिंचा जो होता है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, इन सब वजह से अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो हमारा क्या होता है, जो प्रक्रम होता है वो उत्क्रमणीय नहीं रह जाता। तो इन सब कुछ चीजों को अगर निकाल दें तो हमारा जो प्रक्रम जो होता है उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रहता है। तो इसकी आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए वो हमसे पूछ रहा, तो इसकी दो आवश्यक शर्तें होती हैं। ठीक है, अगर इसकी शर्तें देखा जाए तो दो शर्तें अनिवार्य हैं। ये दोनों अगर शर्तें पूरी होंगी तभी हमारा प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय होगा। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि हमारा जो क्षयकारी बल है वो सारे के सारे पूर्णतया अनुपस्थित होने चाहिए। क्षयकारी बल मतलब जैसे मैंने आपको बताया घर्षण। क्षयकारी बल का मतलब है जिनसे कुछ नुकसान हो, जिनसे ऊर्जा का व्यय हो, जो क्षय करते हैं, जैसे घर्षण हो गया। ठीक है, श्यान बल हो गए। ठीक है, और क्या हो गया, अप्रत्यास्था हो गई, अप्रत्यास्था, विद्युत प्रतिरोध हो गया, चुंबकीय शैथिल्य हो गया। ये सब जो है हमारे क्षयकारी बल होते हैं, क्योंकि उनके अनुपस्थित में हमारा उत्क्रमणीय होता है। अगर ये उपस्थित होते हैं तो क्या होगा, हमें घर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो क्षय, जिससे कि बल हमारा क्षय हो जाएगा, जिससे कि जब ये रिवर्स होगा, जब वापस अपने स्थान पे आएगा तो ये पूरे के पूरे पोजीशन में अपने पहली पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्क्रमणीय नहीं रह पाएगा। तो ये शर्त होनी चाहिए कि सारे क्षयकारी बल उसमें अनुपस्थित होने चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है शर्त की प्रक्रम तथा बाह्य परिवेश जो है इनके बीच में यांत्रिक, उष्मीय तथा रासायनिक तीनों तरह का संतुलन यानी साम बना रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हमारा उत्क्रमणीय नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लिए देख लीजिए हमारा कोई गैस है और ये पिस्टन अरेंजमेंट है, इसमें जब गैस भरी हुई है। ठीक है, तो जब गैस हमारी फैलती है, फैलाव होता है, तो क्या होता है, पिस्टन को हमें गतिज ऊर्जा देनी पड़ने से क्या होता है, कार्य पिस्टन पे होता है, गैस द्वारा इस पे कार्य होता है, जिससे कि ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे आगे जाती है। इसके विपरीत जब संपीड़न होता है यानी कंप्रेशन, जब पिस्टन को दबाया जाता है तब क्या होता है,
उस समय जो हमारा कार्य वापस नहीं होता, बल्कि हमें पिस्टन को गतिज ऊर्जा देने में पुनः कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको उत्क्रमणी बनाने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, वो बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे, सूक्ष्म मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि इससे आंतरिक साम्य बन जाता है, इससे हमारा जो है बहुत धीरे धीरे प्रक्रम होता है, तो वो हमारा कोई भी क्षय नहीं होता। मतलब हमारा जो आंतरिक जो है परिवेश और जो है निकाय के बीच में एक साम्य बन जाता है, इससे हमारा प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी उत्क्रमणीय प्रोसेस होते हैं वो बहुत धीरे धीरे होने, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। कह सकते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे होते हैं इनके प्रोसेस। इनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, फिर उनको मिला दिया जाता है 1 से 2 तक। ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस कह सकते हैं कि ये स्लो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बहुत धीमी गति से होते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।